मानव सभ्यता की प्रगति में अनगिनत खोजें हुई है। जिससे मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसमें संख्या शून्य का योगदान मौलिक रहा है। आप जरा सोचिए कि प्राचीन समय में जब किसी के पास कोई वस्तु या कुछ भी नहीं होता था, तो वह उसके लिए किस अंक या चिन्ह का प्रयोग करते थे, ये शायद आप जानते होंगे। मैं शून्य हूं। और मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं। ताकि आप मेरे जन्म से लेकर अब तक के सफर के बारे में जान सकें। मुझे पूरी तरह से 5वीं शताब्दी के आसपास विकसित किया गया था। सही मायने में मेरे जन्म को समझने के लिए पहला पड़ाव बख्शाली पांडुलिपि को माना जा सकता है। इस पांडुलिपि में भोजपत्र की छाल के 70 पन्ने हैं और डॉट या बिंदु के रूप में सैकड़ों शून्य है। उस समय यह डॉट संख्या के रूप में नहीं थे, लेकिन इसका उपयोग 101, 1100 आदि जैसी बड़ी संख्याओं के निर्माण के लिए एक स्थान धारक अंक के रूप में किया गया था। पुराने जमाने में व्यापारी हिसाब के लिए कुछ नहीं की अवधारणा को जानते थे, लेकिन उनके पास कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था। उस समय में लोगों के पास कुछ नहीं का वर्णन करने की कोई कल्पना नहीं थी। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी मुझे दिया, जिसके लिए वह गणित के दुनिया में अमर हो गए। उन्होंने 5वीं शताब्दी में मेरा यानी शून्य का उपयोग स्थानीय मान में करने के लिए नियम विकसित किए। एक अन्य भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 6वीं शताब्दी में शून्य के लिए एक प्रतीक दिया। उन्होंने शून्य के साथ गणना करने के लिए नियम दिए, साथ ही साथ गणना के लिए ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य का उपयोग किया। जल्द ही यह महत्वपूर्ण जानकारी भारत से मध्य एशिया में फैल गई और फिर अरब गणितज्ञ इस जानकारी का उपयोग गणना में करने लगे। आज मेरा प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। आज जीरो को सारी दुनिया हीरो मानती है। अब मैं अपनी कुछ मजेदार बातें बताने वाला हूँ। जब मुझे संख्या रेखा में रखा जाता है तो मैं बीच में आता हूँ, मतलब मैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक के बीच में रखा जाता हूँ। इसलिए मैं ना धनात्मक हूँ और ना ही ऋणात्मक है। ना रोचक बात, एक और रोचक बात यह है कि क्या आपको गगोल और गूगल एक जैसे शब्द लगते हैं? शायद आपको ज्ञात हो कि गूगल एक बड़ी संख्या है जिसमें 10 की पावर 100 या 1 के बाद 100 शून्य है। क्या आपको मालूम है कि यह शब्द किसने दिया था? यह शब्द मिल्टन चिरोटा ने दिया, जो एडवर्ड कॉर्नर के भतीजे थे। क्या आपको मालूम है कि गूगल का नाम गूगल कैसे हुआ? गूगल को फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गी ब्रिन निश्चित रूप से बर्थ प्ले के प्रशंसक हैं और उनको कंपनी के नाम के लिए एक शब्द ऐसा लगता है जो एक ही समय में नासमझ और महत्वपूर्ण दोनों है। गूगल नाम वास्तव में स्टैनफोर्ड के एक स्नातक छात्र से आया था जिसका नाम सन एंडरसन था। एंडरसन ने गूगलप्लेक्स का सुझाव दिया और लैरी पेज ने गूगल के साथ काउंटर किया। यह थी मेरी जीरो से हीरो बनने की कहानी।